बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 18 है, उसका स्टार्ट है जी। पहला टॉपिक हमारा एटम एंड एटॉमिक न्यूक्लियस। सबसे पहली चीज हम पढ़ते हैं एटम के मुतालिक कि एटम क्या चीज होती है। ये जो लफ्ज एटम है इसके बारे में सबसे पहले एक ग्रीक फिलासफर है, यूनानी फिलासफर है, जिसका नाम है डेमोक्रिट्स। इस डेमोक्रिट्स ने कहा था कि एटम मैटर का, मादा का सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इससे मजीद छोटा कोई पार्टिकल नहीं है। इस डेमोक्रिट्स ने कहा था 585 बीसी के अंदर, बीसी कहते हैं बिफोर क्रिसमस, ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले। तो इस डेमोक्रिट्स ने कहा था कि जो एटम है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। एटम क्या है? वो मादा का सबसे छोटा जर्रा होता है, मजीद इससे छोटा जर्रा कोई नहीं होता। और इसी एटम को फिर डेमोक्रिट्स ने कहा था कि ये क्या है? इनडिविजिबल है, नाकाबिले तकसीम है, इसको मजीद तकसीम नहीं किया जा सकता। उसके बाद एक और साइंटिस्ट है जिसका नाम है रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने 1911 के अंदर कहा था कि मैटर जो एटम है ये मजीद तकसीम हो सकता है, इसके मरकज के अंदर, सेंटर के अंदर एक और जर्रा होता है। कि रदरफोर्ड ने क्या किया था, इसने एटम का सेंट्रल पार्ट जो है, मरकजी हिस्सा जो है, वो उसको क्या किया था? डिस्कवर किया था। इसने कहा था कि मैटर का जो है, मादा जो है, उसका सेंटर में भी एक जर्रा होता है। उस जर्रे को जो मैटर के सेंटर में होता है, उस सेंट्रल पार्ट को इसने नाम दिया न्यूक्लियस का। किसका नाम दिया? न्यूक्लियस का नाम दिया गया। ठीक हो गया। अच्छा जी, एटम जो है वो एक यूनानी लफ्ज ओटोमास से निकला है। एटम जो लफ्ज है ये एटम, ये एक ग्रीक लेटर है ओटोमोस, उससे निकला है। और इस ओटोमास से एटम निकला है। और इन दोनों का मतलब पहले यही था, इनडिविजिबल, नाकाबिले तकसीम। लेकिन बाद में इसको तकसीम किया गया। जैसा कि आजकल हम जानते हैं कि मोस्टली एटम के अंदर 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा उसका इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा उसके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है, और तीसरी चीज क्या होती है? न्यूट्रॉन होते हैं, जो भी न्यूक्लियस में होते हैं। अच्छा जी, जो मैंने अभी बात की कि रदरफोर्ड ने इसका सेंट्रल पार्ट डिस्कवर किया, जिसको हमने न्यूक्लियस का नाम दिया। बाद में इसी रदरफोर्ड ने कहा कि ये जो न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस पर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है। वो पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है? उसकी वजह ये होती है कि क्योंकि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन जो है उन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन जो होते हैं उन पर कोई भी चार्ज नहीं होता, नो चार्ज, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। इसलिए प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज की वजह से न्यूक्लियस पर कौन सा चार्ज होता है? वो पॉजिटिव चार्ज कंसीडर किया जाता है। चलिए, अगली चीज हमारे पास ये है कि जो एटॉमिक नंबर होता है किसी भी एटम का, वो क्या चीज होती है जी? एटॉमिक नंबर किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद को कहा जाता है। कि हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम, किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन्स की जो तादाद होती है, उस प्रोटॉन की तादाद को हम क्या नाम देते हैं? एटॉमिक नंबर का नाम देते हैं। और इस एटॉमिक नंबर को जी से क्या किया जाता है? रिप्रेजेंट किया जाता है। अगली चीज हमारे पास होती है एटॉमिक मैस नंबर। एटॉमिक मैस नंबर, एटॉमिक मैस नंबर क्या होता है? एटॉमिक मैस नंबर हम यूं बयान कर सकते हैं कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ऑफ एन एटम, द नंबर ऑफ प्रोटॉन and neutron in an atom, या दूसरे लफ्जों में ऐसे भी कह सकते हैं, नंबर ऑफ
न्यूक्लियॉन्स इन एन एटम। एटम में मौजूद न्यूक्लियॉन्स की तादाद, क्योंकि ये जो लफ्ज न्यूक्लियॉन है, ये न्यूक्लियॉन्स प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को ही कहा जाता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन जो है वो किसी एटम में वो क्या होता है, एटॉमिक मास नंबर होता है। और इस एटॉमिक मास नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं किसके, ए के साथ। किससे रिप्रेजेंट करते हैं जी, कैपिटल ए के साथ इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर हो गया यहां तक। अच्छा जी, अगली बात जो है हमारे पास एक होता है इसके अंदर और चीज, न्यूट्रॉन नंबर। ये क्या होता है, सिंपल सी बात है, न्यूट्रॉन क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन एन एटम। किसी एटम के अंदर मौजूद न्यूट्रॉन्स जो होते हैं, उन न्यूट्रॉन की तादाद को हम किसका नाम देते हैं, न्यूट्रॉन नंबर का, और इसको एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर हो गया जी यहां तक। अगर मैसेज की बात की जाए इन तीनों पार्टिकल्स की, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की, तो आमतौर पर यूजली जो मैस ऑफ प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन का मास वो तकरीबन अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है किसके, न्यूट्रॉन के। लेकिन अगर बात की जाए इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो लाइट पार्टिकल है, एक हल्का जर्रा होता है, देन प्रोटॉन। प्रोटॉन से वो क्या होता है जी, हल्का होता है। कितना हल्का होता है, आमतौर पर जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन से 1836 गुना भारी होता है। तो आप दूसरे लफ्जों में ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हल्का है 1836 गुना, किससे, प्रोटॉन से। क्लियर हो गया जी यहां तक। पहली बात कि एटम क्या चीज है, एटम मादा का वो सबसे स्मॉलेस्ट जर्रा होता है जिसको मजीद डिवाइड नहीं किया जा सकता था, क्योंकि वो पहले डेमोक्रिटस फिलासफर था यूनान का, उसने कहा था। फिर बाद में रदरफोर्ड ने 1911 में कहा कि ये एटम जो है इसका मरकजी हिस्सा भी होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। तो फिर न्यूक्लियस के अंदर भी मजीद दो पार्टिकल दरियाफ्त हो गए, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। एटम के अंदर तीसरा पार्टिकल जो बाहर ऑर्बिट्स में होता है उसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं। फिर इन तीनों पार्टिकल्स में कहा गया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर ऑर्बिट्स में है, इसलिए उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो न्यूक्लियस है उस पर भी पॉजिटिव चार्ज कंसीडर किया जाता है। अगली बात हमने की एटॉमिक नंबर की, कि किसी भी न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन की तादाद को Z कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं एटम के अंदर, या नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी कहा जाता है, इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो ए होता है वो बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के। अगली चीज न्यूट्रॉन नंबर है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन एन एटम, उसको एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। मासेस की बात की जाए तो हमने कहा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास तकरीबन आपस में बराबर होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक हल्का जर्रा है, वो प्रोटॉन से तकरीबन 1836 गुना जो है वो क्या होता है, हल्का होता है। ये जी हमारा आज का टॉपिक था एटॉमिक मास नंबर का और एटॉमिक नंबर का। अस्सलाम वालेकुम।